पानी, H2O। लगता तो है कि हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, है ना? भाई हमारे चारों तरफ है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि पानी की हर एक बूंद में एक पूरी कहानी छिपी है, एक ऐसी कहानी जिसमें हैरान कर देने वाले मोड़ हैं और कुछ बड़े सवाल भी। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। हम अपनी धरती को ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह बुलाते हैं। और क्यों ना बुलाएं, आखिर 71% हिस्सा तो पानी से ही ढका है। सुनने में तो बहुत लगता है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जरा सोचिए, इस अथाह पानी के भंडार में से कितना पानी हमारे काम का है? मतलब कितना हम पी सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब आपको सच में चौंका देगा। तो ये रहा पहला बड़ा सच। हमारे प्लैनेट पर जितना भी पानी है उसका 97.5%, जी हाँ 97.5% खारा पानी है। ये सारा पानी समंदरों में है, जिसे ना हम पी सकते हैं ना ही इससे खेती कर सकते हैं। मतलब हमारी ज्यादातर जरूरतों के लिए ये किसी काम का। तो सारी बात आकर टिकती है इस एक छोटे से नंबर पर, सिर्फ 2.5%। बस इतना सा ही मीठा पानी है हमारे पास जिस पर इस धरती का सारा जीवन टिका हुआ है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ और भी दिलचस्प होने वाली है। अच्छा, तो अब इस 2.5% वाले हिस्से को भी थोड़ा और तोड़कर देखते हैं। इसमें से भी आप देखिए, करीब 69% पानी तो ग्लेशियर और बर्फ की चोटियों में जमा हुआ है, मतलब फ्रोजन है, हमारी पहुंच से कोसों दूर। और बाकी का 30% जमीन के नीचे है, यानी कि ग्राउंड वाटर। तो अब हिसाब लगाइए, उस 2.5% का भी सिर्फ 1.2% पानी ही हमारी पहुंच में है। ये वो पानी है जो नदियों में, झीलों में बहता है। यही वो नन्ही सी मात्रा है जिस पर हम सब, पूरी इंसानियत और बाकी सारे जीव जंतु निर्भर हैं। कमाल की बात है ना? रहते तो हम पानी से भरे ग्रह पर हैं, लेकिन असलियत में पानी की किल्लत वाली दुनिया में जी रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पानी के इस छोटे से हिस्से में ऐसा क्या खास है? ऐसा क्या है जो इसे इतना कीमती बनाता है? इसका जवाब छिपा है पानी की अपनी केमिस्ट्री में, उसकी कुछ अनोखी प्रॉपर्टीज में। चलिए जरा इसे भी समझते हैं। पानी की कुछ प्रॉपर्टीज तो वाकई ही कमाल की है। देखिए, इसका कोई रंग नहीं, कोई महक नहीं, कोई स्वाद नहीं। ये धरती पर एक लौता ऐसा सब्सटेंस है जो नेचुरली तीनों स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड यानी बर्फ, लिक्विड यानी पानी और गैस यानी भाप। इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। मतलब ये अपने अंदर बहुत सी चीजों को घोल सकता है। और सबसे अजीब बात, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे भारी, सबसे डेंस होता है, न कि जमने पर। ये जो डेंसिटी यानी घनत्व का आइडिया है ना, ये बहुत मजेदार है। सिंपल सा रूल है, राइट? कोई चीज पानी से ज्यादा भारी है तो डूब जाएगी, हल्की है तो तैरेगी, सीधा हिसाब है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम चीज को नहीं बल्कि पानी की ही डेंसिटी बदल दें? इसका एक जीता जागता और कमाल का उदाहरण है डेड सी यानी मृत सागर। वहां के पानी में इतना ज्यादा नमक घुला है कि वो पानी बहुत भारी, बहुत डेंस हो गया है। और इसका नतीजा ये कि वहां लोग पानी पर आराम से लेट सकते हैं बिना डूबे। है ना साइंस का कमाल? पर पानी की कहानी में सिर्फ साइंस और मैजिक ही नहीं है, इसका एक दूसरा और काफी गंभीर पहलू भी है। एक ऐसा पहलू जो खतरे की घंटी बजा रहा है। अब बात करते हैं कि कैसे हम इंसानों की वजह से हमारा ये सबसे कीमती रिसोर्स आज खतरे में है। तो ये वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण है क्या? सीधी सी बात है, जब हमारे साफ पानी के स्रोतों में, नदियों में, झीलों में, जमीन के नीचे कोई भी नुकसानदेह चीज मिल जाती है तो वो पानी इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। उसे ही हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर इसके नतीजे बहुत भयानक होते। तो सवाल ये है कि ये प्रदूषण आता कहाँ से है? ये आता है फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल्स से, खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद और कीटनाशकों से, यहाँ तक कि हमारे घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे और डिटर्जेंट से भी। मतलब ये समस्या कहीं न कहीं हमारी रोज की जिंदगी से ही जुड़ी हुई है। और इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। जैसे अगर पानी में मर्क्यूरी यानी पारा मिल जाए तो उससे मिनामाता नाम की बीमारी होती है जो दिमाग पर असर करती है। कैडमियम से इटाई नाम की बीमारी होती है जिसमें हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर और दर्दनाक हो जाती हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये कड़वी हकीकतें हैं। तो प्रॉब्लम तो वाकई बड़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्मीद अब भी है और समाधान भी है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की।
देखते हैं कि हम इस अनमोल खजाने को कैसे बचा सकते हैं, कुछ नए तरीकों से और कुछ बहुत ही पुराने पर असरदार तरीकों से। आज की दुनिया में हम रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे मॉडर्न तरीकों की बात करते हैं, जो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आपको पता है कि पानी बचाने के कुछ सबसे बेहतरीन आइडियाज हमारे पास सदियों से मौजूद हैं? हमारे पूर्वजों ने बारिश की एक एक बूंद को सहेजने के लिए कमाल के तरीके इजाद किए थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजस्थान। जहां पानी की कमी थी, वहां इंसानी दिमाग ने क्या खूब काम किया। वहां बनाए गए झालरा और बावड़ी जैसे सीढ़ीदार कुएं, जमीन के अंदर पानी जमा करने के लिए टांका और ढलान पर पानी को रोकने के लिए खादीन और जोहड़। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी की बनावटें नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि जरूरत पड़ने पर इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। और ये कमाल की इंजीनियरिंग सिर्फ राजस्थान में ही नहीं थी। आप देखिए, हिमालय में कुल बनाए गए, महाराष्ट्र में कुंडी, लद्दाख में जिंग, तो तमिलनाडु में एरी। मतलब पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपने माहौल के हिसाब से पानी बचाने के नायाब तरीके खोज निकाले थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज्ञान कहीं खोया नहीं है। आज भी तरुण भारत संघ और भीम संघ जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस इन पुराने तालाबों, कुओं और बांधों को फिर से जिंदा करने में लगे हैं। वो हमारे अतीत के ज्ञान से हमारे भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। आज जब हम पानी की इतनी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे भविष्य के सबसे अच्छे जवाब हमारे अतीत में ही छिपे हों, हमारी प्राचीन परंपराओं में? सवाल सिर्फ एक है, क्या हम उनकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं?